अजमेर प्रेस क्लब द्वारा आज ऑनलाइन साहित्य धारा का आयोजन किया गया। शहर के सभी साहित्यकारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी रचनाएं लोगों के सामने पेश कर तालियां बटोरी। कार्यक्रम का संचालन अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के संचालक उमेश कुमार चौरसिया तथा सह संचालक सुमन शर्मा रही। बना प्राण की वर्तिका कर रही अर्चना, अब गगन को झुका मेदिनी को उठा, लेखनी लिख रही राष्ट्र के गीत को, स्वर विपंची बने तन सुदीपक बना, प्राण की वर्तिका कर रही अर्चना। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी हमें बहुतों को सुनना है तो मैं यहीं पर अपनी अभिव्यक्ति को विराम देती हूँ। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही खूबसूरत अभिव्यक्ति पूनम जी, जवाब नहीं आपका, वाकई बेहतरीन। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय संदीप जी पांडे को कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय संदीप जी पांडे। मेरी आवाज सब पहुंच रही है? जी 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 पहुंच रही है। मेरा कविता पाठ का आज पहला अवसर है। आशा करता हूँ सभी सम्मानित श्रोता इसमें मुझको हौसला अफजाई करने का अवसर जरूर प्रदान करेंगे। मेरी जो कविता लिखी है मैंने तीन शताब्दियों को आपस में परिवेश को, जो बदलते परिवेश है उनको एक बार कुछ छोटी कविता में समेटने का कोशिश की है। और कविता का शीर्षक भी है सन 19, 20, 21। लजा फरमाए। कहीं दूर निकल आई है प्रगति, 2 शताब्दियों के ठोर, क्या क्या बदले रूप और रंग, पूर्वावलोकन हो जाए शोर। अब इस प्रगति में हमने क्या क्या आगे देखा है, इसमें मैं आपको शताब्दियों के कंपैरिजन में बताता हूँ। सबसे पहले जो 19वीं शताब्दी है, जुल्म बड़े गोरे राज के तब, गदर उठा संसावन का घोड़े, देश प्रेम का अलख जगा, मशाल लालटेन करे थी रोशन, तारों लदी रात की चौपालों में, आनंद प्रेम भरे रईस थे सब, आभाओं भरे सागर में। अब 20वीं सदी की ओर बढ़ते हैं। सदी 20 की लगी तरक्की, सपना चांद बना हकीकत, देश लगे सब लड़ने बढ़ के, आयुध संग्रह बना प्रिय कर, दुविधाओं की होड़ मच गई, श्रम शक्ति लगी सिमटने, दूरी का एहसास हुआ कम, परायापन लगा दिख मचलने, ले आई क्रांति सदी किसकी, बटन दबाते सब सवरे काम, इंटरनेट ने कर दिया सबको खूब व्यस्त और बेआराम, जाने कहाँ पहुंचे अब मानव, सदी 22 में हे भगवान, फटक परक कहीं मिट जाए नब, रोबोट में और इंसान, रोबोट में और इंसान, रोबोट में और इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही अच्छा संदीप जी, आपने बहुत ही अच्छा शताब्दियों का चित्रण किया, बहुत ही नायाब, अच्छी प्रस्तुति है आपकी। इसके साथ ही अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उमेश जी चौरसिया, जो कि हमारी साहित्यिक गोष्ठी के संयोजक हैं। सर, आपका कितने स्वागत कितने है। लोग, हाँ सुमन जी, कितने लोग बाकी हैं अभी? रमेश जी पता नहीं सर आए हैं कि नहीं, रमेश जी भाई साहब। अभी हाँ, तेज और सिंह जी बाकी हैं, बस तेज सिंह जी का छावा। किसी और नंबर से अच्छा, उन्होंने मतलब ज्वाइन किया, एक दो जने बाकी एक दो हैं। लोग ही हैं। हाँ हाँ सर। अच्छा, तो फिर हाँ, नहीं तो मैं सोच रहा था फिर एक ही बंद पढ़ के छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप सुनाइए ना सर। चलिए, अभी शुरू में शहीदों को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, तो शहीदों को लेकर के एक गीत है, इसके ज्यादा तो नहीं, लेकिन दो बंद मैं आपको सुना देता हूँ, सुनिएगा। एक तो इसमें कल्पना करें कि शहीद जब हो जाता है तो उसकी पत्नी पर क्या बीतती है, और उस पत्नी पर जिसका अभी बच्चा होने वाला है, जो गर्भवती है, उस पत्नी की भावना को इस पंक्ति में सुनिएगा। तो डिस्टर्बेंस है। हाँ, अभी बोल रही हूँ। अब ठीक है। कहिए, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं, फट रही नहीं है। आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है सर। डिस्टर्बेंस तो ये धूप के लोग कुछ, हाँ अभी अब बेटर है, कुछ अब पहले बेटर से है। ठीक है। अभी अब बेटर है? हाँ जी। चलिए, मैं धीरे 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 पढ़ देता हूँ, आवाज ठीक नहीं आती, पढ़ देता हूँ, है ना। तो वो पत्नी क्या कहती है, सुनिएगा कि तुम तो कह गए थे जल्द लौट कर आऊंगा। ठीक है क्या सुमन माइक जी? माइक 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 दूर कर दो। हाँ, अब ठीक है। तुम तो कह गए थे जल्द लौट कर आऊंगा, अब ठीक है? नहीं सर, अभी पहले भी से नहीं ठीक। ठीक। सर वैसे ही हाँ, फट रही है। अगर वो अगर हेडफोन्स निकालें तो बिना हेडफोन हटा के हाँ एक बार देखिए। हाँ, एक बारी कोशिश कर रही है। अब बोले अब आप। ठीक आ रही है? बोलिए सुमन जी, आवाज आ हाँ रही हाँ है क्या? हाँ सर, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, पहले से ठीक है। चलिए सुनिए। तुम तो कह गए थे जल्द लौट कर आऊंगा, आने तो दे लल्ला को, सारा गांव जमाऊंगा, इस सुने घर के आंगन में लल्ला रोएगा, जी कौन दुलारेगा उसको, गोदी में कौन झुलाएगा, चले गए हंस के तुम तो माँ का कर्ज चुकाने को, अब मैं कैसे जी पाऊंगी माँ का फर्ज निभाने को। ये वो पत्नी के भाव है, और इस पर कवि कहता है कि छुपा अश्रु अंतस में छुपा, हंसकर विदा करती निज प्राण, निज प्राण है वो। अश्रु अंतस में छुपा, हंसकर विदा करती निज प्राण, सर्वस्व राष्ट्र को अर्पण करती, हे वीर भार्या तुझे प्रणाम, हे वीर भार्या तुझे प्रणाम। इतना ही आज के लिए। बहुत ही अच्छी कविता सर, बहुत ही अच्छी। उस माता की वेदना और उसका कर्तव्य निष्ठा, नमन उसको दोनों को। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय देवदत्त जी शर्मा, यदि मौजूद हों तो अपनी कविता प्रस्तुत करें। देवदत्त जी शर्मा, मेरे ख्याल से वो यहाँ हैं अभी। देवदत्त जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। देवदत्त जी शर्मा। तेज सिंह जी कछावा, आदरणीय तेज सिंह जी कछावा, क्योंकि इसमें कईयों के नाम नहीं आ रहे हैं, ये मोबाइल का वो जो कंपनी है उसका नाम आ रहा है, इसलिए मुझे पता नहीं है किसने ज्वाइन किया है। कुछ के नाम नहीं है। आदरणीय तेज सिंह जी कछावा मौजूद हैं और देवदत्त जी शर्मा। आदरणीय रवीश जी भाई साहब यदि उपस्थित हों तो, क्योंकि इसमें ये ओप्पो से किसका है मुझे नहीं पता। नीलिमा जी भी हैं।
हाँ सुमन जी आप सुनाइए। मैडम नीलिमा तिग्गा जी आप सुना दीजिए कविता। आपका मैंने पहले नाम कॉल किया था। नीलिमा तिग्गा जी आप सुना दीजिए अपनी कविता, आपकी नहीं हुई है अभी। सुमन जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ गई आ गई। आगे जी सुनाइए। ओप्पो से मेरा ही है ध्वनि अच्छा मिश्रा। वो, अच्छा आपका है क्या? चलिए आप सुना दीजिए। मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं किसका। नीलिमा जी सुना रही है या मैं सुनाऊं? नहीं मतलब मुझे ये ना कि मैं सुनाऊं, तो आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है। नीलिमा जी पहले आप सुना दीजिए। हाँ शुरू कीजिए अरे मैडम। नेट ठीक हाँ है। शुरू कीजिए। मेरी कविता का शीर्षक है हे राष्ट्र तुझे प्रणाम। जी हे राष्ट्र तुझे प्रणाम, हे देश तुझे सलाम। हे राष्ट्र तुझे प्रणाम, हे देश तुझे सलाम। चंगेज खान से लेकर ब्रिटिशों तक, आसे तू हिमाचल पूर्व पश्चिम तक, कितनी इतिहास भूल गए, गौरव देश का कलंकित बेबस की आवाम। हे राष्ट्र तुझे प्रणाम। वर्षों से तू त्रस्त परतंत्र की बेड़ियों से आकुल व्याकुल था। वीरों की ललका से मगर व्याप्त अनंत व्योम भी, शौर्य वीरता बलिदान तब हुआ था। हे राष्ट्र तुझे प्रणाम, हे देश तुझे सलाम। स्वतंत्रता के जुनून में गूंजी थी ललकार, 1857 से लेकर सबकी एक पुकार। वंदे मातरम के जोश में सबका लक्ष्य एक, हिंदू मुस्लिम एकता भी दिखती थी खुलेआम। हे राष्ट्र तुझे प्रणाम, हे देश तुझे सलाम। झांसी की रानी दुर्गावती और अहिल्या का परचम, रानी चेन्नम्मा रजिया सुल्ताना का मखम, मंगल पांडे से लेकर कितने थे भगत सिंह तक, शहीदों के फंदों की गाठे गिना था नाकाम। हे राष्ट्र तुझे प्रणाम, हे देश तुझे सलाम। मतवालों का जुनून भड़का था तब, जालियांवाला बाग का हिसाब था वो। वीर शिवाजी, राणा प्रताप, सम्राट पृथ्वीराज, सुभाष बोस, तिलक, सावरकर, कितने वीर अनाम। हे राष्ट्र तुझे प्रणाम, हे देश तुझे सलाम। आज खुशी है हो रहा सबका ही कल्याण, कलंक तमको धीरे धीरे भेद रहे बाम। विश्व गुरु का मान मुकुट, देश हमारा हो उन्नत, जात पात धर्म लिंग भेद
विनाश के आया। हे राष्ट्र तुझे प्रणाम, हे देश तुझे सलाम। सबको अभिवादन, नमस्ते, धन्यवाद। बहुत अच्छा नीलिमा जी, राष्ट्र को प्रणाम, राष्ट्र को नमन। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ध्वनि मिश्रा जी को। ध्वनि जी, अब आप अपनी कविता सुनाएं। थैंक यू सुमन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। मंच को नमन, सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। मेरी छोटी सी कविता है आजादी। कि आजादी के दीवाने अपना काम कर गए, देख के कुर्बानी अपनी आजादी हमारे नाम कर गए। पर क्या इस आजादी की कीमत हमने जानी? क्या कभी अपनी जिम्मेदारी सोची समझी और पहचानी? अराजक तत्वों को मत इतना चढ़ाओ, भगत सिंह आजाद बोस के नाम पे मत यूं तोहमत लगाओ। सरहद पे जो जवान जिंदगी की बाजी लगा रहा है, मत भूलो वो तुम्हारे लिए ही अपनी जान गंवा रहा है। उनके जितना जज्बा यदि ना भी रख पाओ, करे ये प्रण अपने तिरंगे का मान सदा बढ़ाओ। नहीं मुश्किल इतना ये जान ले हर हिंदुस्तानी, नहीं मुश्किल इतना ये जान ले हर हिंदुस्तानी। हर सही सोच नहीं पलटी है इतिहास की गलत बाजी। स्वतंत्रता दिवस का जश्न चलो यूं मनाएं, अपने देश की संस्कृति धरोहर और अखंडता को संभालने का बीड़ा उठाए। क्यों कोई राजनेता हमें राह दिखाए, क्यों कोई राजनेता हमें राह दिखाए। शहीदों की शहादत की इज्जत करना हमें स्वयं आए, शहीदों की शहादत की इज्जत करना हमें स्वयं आए। शुक्रिया। बहुत अच्छी कविता ध्वनि जी। अब इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ एक बार वापस से देवदत्त जी शर्मा, यदि आप सुना पाए, आप यहाँ मौजूद हैं, अपनी कविता प्रस्तुत करें। आदरणीय देवदत्त जी। फोन कर दूं उनको? वो यहाँ है, उनको। देवदत्त जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है क्या देवदत्त जी? गंगाधर शर्मा जी, हिंदुस्तान आपकी कविता रह गई थी, और यदि आप सुनाना चाहें तो एक बार उसको सुना दें, क्योंकि सबके हो चुके हैं। सुनाता हूं मैं, एक सेकंड। कविता जो चल रही थी उससे आगे बढ़ता हूं। आजाद दिवस है पर आज मुझे आजादी की चाह नहीं, उस जुल्फ जाल ने जकड़ दिया अब उड़ने की परवाह नहीं। आगे लिखा है कि भूल भुलैया में बालों की मेरा सब चिंतन खो जाए, भूल भुलैया में बालों की मेरा सब चिंतन खो जाए। सुलझाने में इनकी उलझन पूरा सब जीवन हो जाए। और कस्तूरी कचगंध महक से, कस्तूरी कचगंध महक से मन मानस संतृप्त हो चुके, कस्तूरी कचगंध महक से मन मानस संतृप्त हो चुके। जो इस वन से बाहर जाए, जो इस वन से बाहर जाए, वो मुझे चाहिए राह नहीं। आजाद दिवस है पर आज मुझे आजादी की चाह नहीं, आजाद दिवस है पर आज मुझे आजादी की चाह नहीं। आखिरी बंद है कि प्रकृति की समस्त उपमाएं उस एक वदन में विद्यमान, प्रकृति की समस्त उपमाएं उस एक वदन में विद्यमान। सरल नयन में गहरा सागर, तिरछी चितवन में तूफान। दसन द्युति में चपला चमके, दसन द्युति में चपला चमके। भावों में खिंचता शक्र चाप, अदर ओस से बढ़कर पावन। आह होती तृप्त निगाह नहीं, आजाद दिवस है पर आज मुझे आजादी की चाह नहीं। उस जुल्फ जाल में जकड़ चुका अब उड़ने की परवाह नहीं, आजाद दिवस है पर आज मुझे आजादी की चाह नहीं। फिर से मौका देने के लिए आपका विशिष्ट धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजाद दिवस है पर आज मुझे आजादी की चाह नहीं, बहुत अच्छी कविता। और कोई यदि रह गए हैं यहाँ मौजूद है तो कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करें, नहीं तो हम इसको यहीं खत्म करते हैं। ग्रुप में भेज दीजिए साहित्य एपीसी में। बाकी सबका हो गया है, कोई और तो नहीं बचा है जो यहाँ मौजूद है। जी सुमन जी, देवदत्त जी से बात हुई, वो जुड़ नहीं पा रहे। हाँ तेज सिंह जी, ठीक है तेज सिंह जी, आप अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। मैं आपका नाम पुकार चुकी हूँ पहले।
सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा सादर नमन। नमस्ते। ये 15 अगस्त के झंडारोहण के सिलसिले में मैंने कुछ संदेश लिखा है, तो सुनिए। बन के समझदार रहिए, बन के समझदार रहिए और देश के प्रति वफादार रहिए। बन के समझदार रहिए और देश के प्रति वफादार रहिए। ये गफलत की नींद नहीं अच्छी, ये गफलत की नींद नहीं अच्छी। दुश्मनों से हमेशा खबरदार रहिए, दुश्मनों से हमेशा खबरदार रहिए। सरफरोशों की अमानत लगा रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बंद हो गई थी, अब आ रही है। हाँ जी, हाँ आ रही है ना जी। ये शासन तंत्र है तुम्हारा अपना, ये शासन तंत्र है तुम्हारा अपना। आवाज नहीं आ रही है। अपनी पहचान के पहरेदार रहिए, अपनी पहचान के पहरेदार रहिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझिए। आवाज हो गया क्या? कट गई आवाज कट गई बीच में सर, पता नहीं चल रहा। हो गई आपकी कविता? कोई बात नहीं। सुमन जी आप सुना दीजिए। मैं सुनाऊं क्या? टाइम काफी हो गया। हाँ सुमन जी आप सुनाइए। अच्छा, और एक निवेदन कर दूं कि जिसकी भी कविता रह गई हो या जो आपको डालना चाहे वो अपने उस ग्रुप में अपनी कविता टेक्स्ट में डाल दे। जिनकी कविता रह गई हो, सुनाई दे रहा है मेरी बात सबको? जी 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 है ना, जिनकी कविता रह गई हो वो अपने ग्रुप में टेक्स्ट में डाल सकते हैं। और अब सुमन जी अपनी कविता सुनाएंगे। ठीक है, मैं बहुत ही शॉर्ट में सुना के खत्म करती हूँ क्योंकि टाइम काफी हो गया है। नहीं सुनाइए सुनाइए। वही मेरी भी शहादत को नमन करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए कविता है। नमन है तुझको, नमन है तुझको, नमन है। तुम्हारी शहादत बनी है इबादत, तुम्हारी मोहब्बत है सच्ची मोहब्बत। है तुमसे ही यौवन, है तुमसे ही जन्नत, तुम्हारी जवानी है असली जवानी। बाकी कहूँ तो सभी खून पानी। नमन है तुमको, नमन है। श्रृंगार तुमसे है, प्यार तुमसे, अभिमान तुमसे है, सम्मान तुमसे। जीवन की सरगम का हर साज तुमसे, तुम्हारे लहू से बनी धरती दुल्हन। नमन है तुमको, नमन है तुमको, नमन है। चाहे गम ज़दा है, चाहे हम खफा है, चाहे हमसे आंसू न अब तक थमे हैं। संगीन साए हैं, गमगीन हम हैं, संगीन साए है, गमगीन हम हैं। तुम्हारी शहादत के नगमों से लेकिन सुरताज है हम, आवाज है हम। नमन है तुमको, नमन है
थमी गंगा की लहरें हिमालय झुका है, हर तरफ क्या बात है? गूंज कैसी बिगुल सा बजा है, धरती हुंकार धरती और अंबर फटा है, जो मर मिटे हैं व्योम में वो सजे हैं, तिरंगे में लिपटे सबके मस्तक झुके हैं, नमन है तुमको, बहुत अच्छे। नमन है। धन्यवाद सर। वो फौलादी बाहें, वो खूनी निगाहें, वो जोश जज्बा, वो पक्के इरादे, न पढ़ने की परवाह, न जीने के वादे, न मरने की परवाह, न जीने के वादे, सभी मातृभूमि तुझ में दफन है, कर्ज तेरा चुकाना मेरा भी धर्म है, नमन है तुमको, नमन है तुमको, नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, जितनी अच्छी रचना है उतना ही आवाज आपकी स्वर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया संचालन सुमन जी, बढ़िया रचना, बढ़िया संचालन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ये काव्य गोष्ठी संपन्न होती है। अब एक बारी अगर वीडियो ऑन कर लें तो सबकी एक फोटो ले लें। हाँ, वीडियो अब सबका ऑन करवा देते हैं। सभी ऑन कर दीजिए अपना वीडियो। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपको भी। मुझे बधाई देने के लिए धन्यवाद। प्रोग्राम बढ़िया रहा, बस ये थोड़ा बार बार टूटा है, इसे थोड़ा सा ये तो टेक्निकल, इसमें वो 40 मिनट्स का ही है ना टाइम, समय सीमा है ना, इस वजह से। अपनी वीडियो एक बार ऑन कर लीजिए सभी। ये भी होता है, सब में ही आता है थोड़ा बहुत। सब मिला के बहुत अच्छा रहा अपना। प्रोग्राम सही रहा, बढ़िया सब रहा। आइए वीडियो पे, सभी फोटो लेंगे। वीडियो सबके आए नहीं, सबने ऑन नहीं किए। ऑन नहीं किया। हाँ, सब अपने ऑन कर दीजिए एक बार, तो सबके आ जाएगी फोटो। 5 मिनट और बचे हैं बस। तो जाओ, सबके फोटो खींच लेते हैं। एक जगह हो जाओ, सभी फोटो ले लेंगे। ये बढ़िया है, वेरी नाइस। दोनों कवि घर के अंदर, तो दोनों एक साथ एक ही स्क्रीन पे, वेरी स्वीट। चलिए, आई एम टेकिंग मैं आ रहा हूँ। स्माइल। यस सर। जी, मैंने ले ली 3-4। ठीक है, आप ग्रुप में भेज दीजिएगा विनीता जी, है ना? ठीक है, जी हाँ, एक ग्रुप में डाल दूंगी। दीजिएगा। हाँ, ठीक है ना? सर, मैं एक रिक्वेस्ट और करूं, अगर ठीक समझें तो लिखित भी भेज दें, ताकि हम तसल्ली से पढ़ के भी, और अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो जस्ट आपकी टेक्स्ट रचना अगर आप ग्रुप में भेज दें, हम कमेंट करें। बाद में कमेंट तो हमने कर दिया, लेकिन अगर पढ़ने को किसी को चाहिए हो तो जस्ट। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, जिनकी सब नहीं लोग सुन अपने अपने पाए। टेक्स्ट में भी डालें। ठीक है, अच्छा सुझाव है। सुमन जी, जी सुमन जी के साथ साथ रमेश जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच। सबका बहुत शुक्रिया सर। चलिए, नमस्कार सभी को, नमस्ते, धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छे रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।